आज आ चुके हैं आज वापस हम अपने नए लेक्चर में। आज से हम शुरू करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन। देखो, आपने नंपाई बनाई थी तो देखो नंपाई में क्या हुआ कि आप लोगों ने थोड़ा सपोर्ट नहीं दिखाया। देखो सपोर्ट दिखाने की बात अलग है, मैं नया क्रिएटर हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन नंपाई में मुझको मजा भी नहीं आ रहा था पढ़ाने में। देखो, अगर आपको नंपाई सीखनी है ना तो मैं बोलता हूँ चाय और कोड के चैनल पे जाओ, 2 घंटे में पूरी नंपाई खत्म। बिल्कुल नंपाई खत्म पूरी। चलिए शुरू करते हैं अपन सीबोन। सबसे पहले देखो सीबोन में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। आपको पहले तो इंपोर्ट कराना है सीबोन। तो क्या पता आप इंपोर्ट कराने कराओ नहीं ने और पहले से ही इस्तेमाल करने लग जाओ सीबोन को, ठीक है। तो सीबोन आपको पहले तो इंपोर्ट कर लेना है। सीबोन, सीबोन एज एसएनएस, ओके। एंड देखो, अपन मैटप्लॉटलिब भी इसमें थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं आती मैटप्लॉटलिब टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैटप्लॉट सीखने की जरूरत नहीं, बिना मैटप्लॉटलिब के भी आपको ऐसा बताऊंगा मैं कि आपको सब क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, इंपोर्ट कर लो आप मैटप्लॉटलिब, इंस्टॉल कर लेना मैटप्लॉटलिब भी, है ना। मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर लेना। अरे सॉरी, क्या हो जाएगा इस मैटप्लॉटलिब का? मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट पाइप्लॉट बस पीएलटी। एंड मैं बोलता हूँ एक और चीज आप इंपोर्ट कर लो, पांडा। पांडा नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती है, टेंशन मत लो, ठीक है, साथ में सीखेंगे अपन। आप क्या करो, पांडा भी इंपोर्ट कर लो। पांडा का थोड़ा बहुत पांडा भी देखते रहेंगे अपन ना। पांडा को देखेंगे, पांडा कैसे क्या रहता है जंगल में, ठीक है। बस पीडी देख, नहीं आपको नहीं आती टेंशन मत लो, अपन सीखेंगे, ऐसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीखने की आपको। वो तो बाद में आप सीखोगे, मेरे को पता है। आप डाटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपके आते होगी पांडा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं रखेगा। अगर नहीं आती तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। देखो पांडा सीबोन अपन पढ़ेंगे, सीबोन। डाटा विजुअलाइजेशन अगर करते हो क्यों जरूरी है? देखो, आप कोई भी डाटा बना रहे हो तो उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको डाटा को। अब देखो, हम मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी पाइथन के अंदर सबसे पहली लाइब्रेरी अगर मैं मानूं, मैटप्लॉटलिब को ही मान सकता हूँ मैं, है ना। अब चार्ट्स बनाने के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। लेकिन हम सीबोन क्यों पढ़ रहे हैं? तो सीबोन जो है मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब के सारे फंक्शन सीबोन में है। लेकिन सीबोन में हमें एडवांस शक्तियां मिलती है, कई तरह के चार्ट बना सकते हैं सीबोन के जरिए। अब देखो, सीबोन में नाम से ही स्पष्ट होता है, सीबोन में क्या बताया, नाम से ही स्पष्ट होता है। सी, सी मतलब कि समुद्र, समुद्र, ठीक है। समुद्र, तो हमारे पास क्या होता है, समुद्र होता है चार्ट्स का ना, चार्ट्स का हमारे पास समुद्र होता है। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले अपन सीबोन से डाटा को कैसे प्लॉट करते हैं। देखो, पहले आज लाइन प्लॉट देखेंगे अपन, लाइन प्लॉट कैसे करते हैं। तो देखो, लाइन प्लॉट करने के लिए बहुत आसान होता है, एक फंक्शन होता है लाइन प्लॉट, बस दैट्स इट। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बनाना है वॉर, मैं एक वॉर वन बना देता हूँ। वॉर वन इज इक्वल टू, मैं कोई डाटा दे देता हूँ इसके अंदर, 1,2,3,4,5, ठीक है। मैं एक सिंपल सा डाटा दे रहा हूँ। एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, वॉर टू बना लेता हूँ मैं, इक्वल टू। एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ 2,1, सॉरी, 2,1,8,3, देखो, दोनों की जो साइज है वो सेम टू सेम रखनी है। देखो, इसकी जो साइज है वो इसकी साइज दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी कि मैं बोलता हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ कि जो वॉर वन डॉट साइज है, डॉट साइज है, अगर नंपाई में काम कर रहे हो तो डॉट शेप होगा दोनों का, ठीक है। वो दोनों सेम होने चाहिए, समझ गए होंगे, ठीक है। अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लॉट कैसे करना है सीबोन में, तो खुद नहीं करना है, आपको सीबोन लेना है, एसएमएस ले लिया आपने। देन डॉट फंक्शन लगाना है, इसके अंदर एक मेथड होता है लाइन प्लॉट का, वो लाना है आपको। लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट लिया है। फिर इसके अंदर कुछ मत करना है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू देनी है, सिंपल सा। एक्स पर क्या चाहिए आपको, एक्स इज इक्वल टू, एक्स पर मुझे चाहिए वार वन चाहिए मेरे को। एंड सॉरी, एक्स पर मुझे वार वन चाहिए, एंड कोमा लगा देना है। वाई पर क्या चाहिए आपको, वाई इज इक्वल टू कर देना है। वाई पर क्या चाहिए आपको, वार पर वार टू चाहिए मेरे को, वार टू, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब 100 तो करना पड़ेगा ना। आपने बना दिया, आप 100 कर देख लेते हैं इसको, तो पीएलटी डॉट 100। अब पीएलटी क्यों कर रहे हैं अपन? देखो, इसको 100 करने के लिए अपन मेटप्लॉटलिब की आवश्यकता लगती है। मेटप्लॉटलिब पीएलटी से अपन इंपोर्ट किया, तो अपन बोल रहे हैं मेटप्लॉटलिब के अंदर जो है ना एक 100 फंक्शन है, उसको कॉल कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा, 100 हो जाएगा ये फंक्शन। मैटप्लॉटलिब को अगर कोई भी ग्राफ देखना है, समझ लो, ऐसा समझ लो कि ग्राफ देखना है अपन को सीबोन के बना, तो पीएलटी डॉट 100 लगा देना है, बात बताओ, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, एंड अभी अपना फिगर खुल जाएगा, ओके। अच्छा, ये देखो, ये आ गया अपना ये अपना ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। मैं बोलूँ को मैं अपना एक नई फाइल बना लेता हूँ, डाटा उसमें ले आता हूँ।
है ना? फिर नई फाइल में ये नई फाइल बना लेते हैं, इसमें अपना डाटा ले आते हैं सभी। हमने जो भी बनाया है इधर रखेंगे अपन। इधर थोड़ा numpy की पुराना सीजन से, तो उसको लेने देते हैं इधर इधर ही। एंड इधर अपन पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल प्लस वी, एंड इधर इंपोर्ट, ठीक है। ओके। देखो, अपन ने पढ़ लिया। चलो अब अपने क्या क्या पांडास इंपोर्ट किया है, तो आप पांडास का उपयोग भी दे सकते हैं। अगर पांडास के जरिए यानी कि पांडा जो है उसके जरिए आपके पास कोई डाटा आ रहा है तो उसको कैसे लेंगे आप? पहले तो अपने पास डाटा आ नहीं रहा है तो अपन डाटा फ्रेम बनाएंगे। पहले डाटा फ्रेम होता है पांडास के अंदर, है ना? अभी समझने की जरूरत नहीं है, आपको आता है ठीक है, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ कैसे बनता है डाटा फ्रेम। कुछ मत करो, डाटा दो, वेरिएबल दो एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो आप, पीडी कर दो। पीडी के अंदर एक मेथड होता है डाटा फ्रेम का, बस दैट्स इट। कुछ नहीं करना है। इसके अंदर क्या करना है आपको, डिक्शनरी देनी है ना? क्या बोलते हैं उसको? डिक्शनरी, हाँ डिक्शनरी। थोड़ी मेरा गला बैठा हुआ, ठीक है। डिक्शनरी देनी है। तो आपके अंदर की वैल्यू देनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर की वैल्यू दूंगा मैं, क्या है अपने पास, वॉर 1, तो मैं वॉर 1 ही दे दूंगा। और वॉर 1 के अंदर क्या करूंगा मैं, इस वॉर 1 के अंदर इक्वल टू लगा दूंगा मैं वॉर 1, ठीक है। वॉर 1 इसको वैल्यू दे दूंगा, इसकी वैल्यू दे दूंगा, कोमा लगाऊंगा। अब मैं एक और दूंगा मैं, इंटर तो करूंगा। और मैं एक और दे दूंगा इसको, वॉर 2, वॉर 2 कर दूंगा मैं इसको। एंड कॉम, सॉरी यार, इक्वल टू नहीं लगता इधर, मिस्टेक भाई, मिस्टेक भाई, मिस्टेक। एंड कॉलन लगता है इसके अंदर, कॉलन। ओके। एंड यहाँ पर भी कॉलन लगाऊंगा मैं। एंड इसकी वैल्यू दे दूंगा वॉर 2। ओके दैट्स इट। एंड देन इधर एक्सेस करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। सिर्फ इसको क्या करना है, आपको सेमी कोलन्स में असाइन कर देना है, ठीक है। यानी कि इनको आपको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है ना, स्ट्रिंग की तरह, वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना है। लेकिन अब आपको देना भी पड़ेगा, अब आपको देना भी पड़ेगा, इसको बताना भी पड़ेगा डाटा कहाँ से आया है। तो आप कैसे बता सकते हो, डाटा इज इक्वल टू कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, डाटा इज इक्वल टू दे सकते हो और बोल सकते हो एक्स से डाटा आया है अपना। कहाँ से आया है डाटा, एक्स से आया है। अब इसको रन करोगे ना, तो देखो, अब मैं इसका फायदा बताऊं, क्या फायदा है। देखो रन होने देते, देखो। अब ध्यान से देखोगे तो पहले वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में फर्क ये है कि इसमें पहले ऑटोमेटिकली क्या आ गया है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं, लीजेंड है ना, लीजेंड लेबल्स आ गए पहले से ही। यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्स पर वॉर 1 आ गया है, ये वाई पर क्या आ गया, वॉर 2। ऐसे पहले से आ गया अपना पास, काम हो गया अपना डन। जैसे अगर अपन ने क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, पांडास का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है। अब देखो और फंक्शंस पढ़ते हैं अपन, डाटा से ऐसे डाटा मंगा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो अपन थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, तो मैं कुछ डाटा मंगाऊंगा पहले तो। अपन ये बहुत छोटा डाटा है लेकिन अपन को थोड़ा बड़ा डाटा चाहिए, ग्राफ अपन ज्यादा पढ़ेंगे। देखो कोई डाटा मंगाना है, डाटा कैसे मंगा सकते हो, डाटा मंगाने के क्या कर सकते हो, लोड डाटा कर सकते हो। एसएनएस के अंदर एक फंक्शन होता है लोड डाटा का, ठीक है। तो मैं डाटा लोड कराता हूँ। मैं बोलता हूँ, ये पेंगुइन्स का डाटा मंगा रहा हूँ मैं, पेंगुइन्स। पेंगुइन्स इज इक्वल टू एसएनएस डॉट लोड डाटा सेट, एंड देन मैं इसके अंदर पेंगुइन्स दे दूंगा। बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल पेंगुइन्स दे दूंगा, पेंगुइन्स। देखो मेरे पास, मेरे आई थिंक सो मुझे डाटा लोड नहीं होगा शायद, क्या हो जाएगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा अभी नेट कनेक्ट नहीं है। डाटा लोड हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो अपन छोटे डाटा से ही पढ़ेंगे। मैं डाटा लोड करा लेता हूँ। एंड पेंगुइन्स का डाटा, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। एंड अपना डाटा कहाँ से आएगा, एक्सेस नहीं आएगा, अब अपना डाटा पेंगुइन से आएगा। और पेंगुइन्स के अंदर ये वैल्यूज नहीं होगी अभी के लिए, इसके अंदर वैल्यूज कुछ अलग टाइप की होगी। इसके अंदर मैं दे देता हूँ, ये एक्स वैल्यूज एक्स दे देता हूँ। एंड देन वाई वैल्यू को नहीं 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 नहीं, ये नहीं देता हूँ। मैं एक्स वैल्यू में क्या दे देता हूँ, यहाँ से ले आता हूँ मैं अभी, क्योंकि इसके अंदर कई डाटा है, अब एरर आ जाएगा नहीं तो अपना, अपन को एरर नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या डाटा है, उसके हिसाब से कुछ अलग अलग वैल्यूज भी देंगे अपन। अभी के लिए मेरा ये डाटा दे देता हूँ। ये करूँगा कंट्रोल प्लस, ये दबाता हूँ, ठीक है डाटा अपना। फिर इसको मैं रन करता हूँ, देखो एरर नहीं आना चाहिए, आई थिंक सो। देखो डाटा कनेक्ट नहीं है मेरा, तो एरर तो मेरे को लगता है नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आया इधर। ओके, ये डाटा आ गया अपना पेंगुइन्स का। अब देखो कि ये देखो कितना बड़ा अपना ग्राफ आ गया, बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर है, ठीक है। अपने पास बहुत बड़ा डाटा आ चुका है। अब देखो आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा डाटा है, तो कोई नहीं, टेंशन मतलब आप क्या कर सकते हो, इसके जो डाटा लोड कराया है, इसके आगे आप क्या कर सकते हो, डॉट हेड लगा सकते हो। अब डॉट हेड, अब है ना ये लिखना लेना इनके आगे क्या कमेंट्स, कि इसका उपयोग क्यों होता है। अब डॉट हेड लगा सकते हो, डॉट हेड्स का उपयोग क्यों होता है बताऊं आपको।
सॉरी, डॉट हेड्स। डॉट हेड का उपयोग क्यों करते हैं अपन? डॉट हेड का उपयोग करते हैं इसके अंदर, उपयोग इसलिए करते हैं, हमारे पास कम डाटा चाहिए। अब देखो डाटा सेट से अपने पास बहुत सारा डाटा आ रहा है। अब अपन को सिर्फ 20 कॉलम्स का डाटा चाहिए, है ना? 20 रोज का, कॉलम्स नहीं, 20 रोज का डाटा चाहिए, और 20 रोज का डाटा आ जाएगा, छोटा डाटा आ जाएगा अपने पास। देखो, सी लेट्स सी, है ना? देखो, ये देखो, अपने पास छोटा डाटा आ गया है ना? अब आप एक और चीज यूज यूज कर सकते हो, वो है ह्यू। देखा, ह्यू का ह्यू बताते हैं, ह्यू। तो देखो मैं इधर आता हूँ। अब इसी के अंदर आप कॉमा दे सकते हो, और आप एक और चीज कर सकते हो, ह्यू, यानी कि आपको बांट सकते हो। एक्स और वाई को तो आपने लिख लिया, लेकिन इनको बांट भी सकते हो। मेल और फीमेल के आधार पर बांट लेते, चलो ठीक है, किसी भी आधार पर बांट सकते हो। ह्यू का मतलब बांटना, है ना? कोई दो चीजें अपने पास, उन दोनों के हिसाब से बांटना। तीन चार चीज होंगे, तीन चार चीज के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो मैं इसको बांट रहा हूँ, किसके आधार पर बांटूंगा मैं, है ना? इसके आधार पर बांट देता हूँ। मैं मेल एंड फीमेल के आधार पर बांट देता हूँ, ठीक है? अब देखना, इसके अंदर अपना डाटा देखना, ये देखो। अब 2 तरीके से अब अपना डाटा बढ़ गया है। एक मेल एंड फीमेल, इन दोनों का कलर भी अलग-अलग हो गया है। इन दोनों के आधार पर अपना डाटा बन चुका है, ठीक है? अब देखो अपन इसके अंदर थोड़ा-सा और पढ़ते हैं। और फंक्शंस होते हैं, अब सभी के सभी लाइन प्लॉट्स के सभी फंक्शन अभी निपटा देंगे अपन। अब एक और फंक्शन देते हैं अपन, स्टाइल। अब स्टाइल भी कर सकते हो आप। स्टाइल है, एक प्लेटलेट्स है। मैं कंट्रोल प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है? स्टाइल है एंड प्लेटलेट्स एंड मार्कर है, ठीक है? अपन देखो इन सभी को कॉपी मारते हैं और बन्ना बोर्ड अपन निपटा देते हैं अपन। एकदम बन्ना बोर्ड डालेंगे, डेसेस भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोल प्लस सी मारता हूँ, इन सबको लाता हूँ मैं अभी, ठीक है? याद मेरे को भी नहीं रहता है, ठीक है गाइस? तो, है ना? कुछ कुछ फंक्शंस याद मेरे को भी नहीं रहते हैं, ठीक है? मैं इसको अभी कंट्रोल प्लस जेड मारूंगा, ठीक है? टॉगल स्क्रीन ऑन कर लूंगा मैं। एंड देन देखो, स्टाइल क्या किया मैंने, स्टाइल में मैंने ये दिया है, ठीक है? तो मैं इसको रन करूंगा पहले तो। अब आपको दिखाऊंगा मैं, रन हो जाए फास्ट एंड फास्ट। देखिए, देखो, स्टाइल देने से क्या होता है कि आप उसको स्टाइल कर सकते हो, ठीक है? आप इसको स्टाइल कर सकते हो। देखो मैं आता हूँ, मैंने कमेंट ऐड किया है आपके लिए। स्टाइल फॉर डिफाइन स्टाइल ऑफ लाइन, लाइन की स्टाइल डिफाइन कर सकते हो आप। इसकी स्टाइल कैसी चाहिए आपको, किसकी स्टाइल चाहिए, वो सभी आप डिफाइन से डिफाइन कर सकते हो। और आप क्या करो, प्लेटलेट सेट कर सकते हो। ये जो PALETE जो दिया गया है प्लेटलेट, इसके अंदर कई सारे प्लेटलेट्स होते हैं। अब देखो आपको पता नहीं कौन कौन से प्लेटलेट्स, इधर दे दो। क्या करो, प्लेटलेट्स इज इक्वल टू आप करके ए कर दो सिर्फ, तो आपको सजेस्ट हो जाएंगे कि ये प्लेटलेट आप उपयोग कर सकते हो। प्लेटलेट देने से क्या हुआ, देखो आपने पहले ग्राफ देखा होगा, पहले किस्सा था। और अभी प्लेटलेट इज इक्वल टू क्या, ACENT देने से क्या हुआ कि मेरे पास थोड़ा स्टाइल में आ गया अपना, है ना? कलर बदला गए उनके। देखा, आप ध्यान से देखो ग्राफ को अपने, तो मेरे को रन करने की जरूरत नहीं, यहाँ से मैं डाल सकता था, ठीक है? ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया इनका। कितना अच्छा लग रहा है ग्राफ अपना, ऐसे, ठीक है? और एक और चीज है, मार्कर। अपन ने मार्कर एड किया है, अपन ने ओ मार्कर एड किया है। अब इसके अंदर कई सारे मार्कर्स होते हैं, देखो। हम, अब देखो मैं क्या ढूंढूंगा, आप रिसर्च करना, ठीक है? इसके अंदर एक डॉट मार्केट है, और ये जो आप देख रहे हो ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब है कि अपने पास क्या है, अपने पास एक मार्कर है, और वो है एरो का। देखो यहाँ ध्यान से देखो आप, दिख रही है आपको? देखो ये, मैं इसको जूम इन करता हूँ। ये देखो, ये डॉट एंड ये देख एरो मार्कर, ठीक है? ऐसे ऐसे डिफाइंड हो जाता है। पहली वैल्यू अपनी मेल की है, दूसरी फीमेल की है। मेल पर क्या आ जाएगा, ओ, एंड फीमेल पे क्या आ जाएगा अपना, ये एरो, ठीक है? एंड PLT डॉट शो किया है अपन ने, पता ही आपको तो क्यों किया है PLT डॉट शो, ग्राफ देखने के लिए PLT डॉट शो किया है अपन ने। एंड आप क्या कर सकते हो, ग्रिड भी ले सकते हो। अब आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन चाहिए, तो ग्रिड लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, PLT यानी कि मैटप्लॉटली लाना पड़ेगा। मैटप्लॉटली में एक फंक्शन होता है ग्रिड लाइन लाने के लिए, PLT डॉट ग्रिड, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है आपको, ये दे देना। एंड एक और चीज आप क्या कर सकते हो, PLT डॉट ग्रिड के बाद आप टाइटल भी दे सकते हो। आप बोल रहे हो ग्राफ तो बनाया, लेकिन अपन को टाइटल भी देना है, तो मैं PLT डॉट टाइटल दे सकता हूँ। PLT डॉट टाइटल। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसके अंदर वैल्यू दे सकता हूँ कि किसके ऊपर ग्राफ बनाया अपन ने, पेंगुइन्स, पेंगुइन डाटा का, है ना? पेंगुइन्स डाटा, ठीक है? अब मैं इसको रन करूंगा, इसको रन करता हूँ मैं अभी। अब देख रहा, हम्म, देखिए, अब मेरा डाटा आ गया है ना? तो एकदम चिल होके पढ़ते हैं अपन तो। अपना ये डाटा आ गया, देखो ग्रिड भी आ गई अपने पास। और अब देखोगे ऊपर तो अपने पास टाइटल भी आ गया है, पेंगुइन डाटा, ठीक है? तो बिल्कुल ये लाइन प्लॉट बिल्कुल इतना ही सा, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें लाइन प्लॉट में। बाकी अगले अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है?